ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण बाप दादा ज्वालामुखी योग का इशारा करते हैं। ज्वालामुखी योग में स्थित होने के लिए बाप दादा ने अव्यक्त महावाक्यों में अनेक इशारे दिए, अनेक सहज विधियां बताई। बाप दादा कहते स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले जाता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना। खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप यादगार है। पता है, ज्वाला देवी भी है। वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 2 फरवरी 1969 के अव्यक्त बाप दादा के हैं। आगे बाप दादा कहते, इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को एक ही सेकेंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, यह भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखें तो आकारी और अलंकारी देखें। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है। सेंस को इसेंस में लगा देना है। तब ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना। जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस हैं। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए 2 आवश्यक बातें हैं जो बताई। आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं? कौन सा शब्द है? वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है
और लाइट का अर्थ हल्का भी है, तो हल्का और प्रकाशमय भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं, तो उनमें क्या देखा है? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। अच्छा, तो बाप दादा ने ज्वाला स्वरूप में स्थित होने के लिए विशेष अटेंशन दिलाया अपने ज्वाला स्वरूप देवीय स्वरूप को। स्मृति में पक्का कर लो। ऐसा ज्वाला स्वरूप जो कलयुगी संसार को जलाकर भस्म कर दे। इसके साथ साथ दो विशेष बातें सदा याद रहें, आकारी और अलंकारी। आकारी अर्थात बिंदु स्वरूप, अलंकारी अर्थात लाइट। तो आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द बाप दादा कहते धारण करना है। बाप दादा कहते वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो सदा ज्योति स्वरूप में स्थित रहेंगे तो लाइट और हल्के दोनों रहेंगे। ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ जाती हैं। इसके लिए मन, वाणी और कर्म में सरलता और सहनशीलता दोनों की आवश्यकता है। तो अपने शक्ति स्वरूप को स्मृति में पक्का कर लो। देवियों के चित्र में दिखाते भी हैं ज्वाला और शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का और सूरत शीतलता की। तो यही अंतिम स्वरूप है। अंतिम ज्वालामुखी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास है। अच्छा, ऐसे ही ज्वालामुखी योग के लिए, बाप दादा के छटे हुए महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 5 अप्रैल 1970 के थे। अब आगे अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।